नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित आज की यह जानकारी उन सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए है जिनकी 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, पेंशन रुकी हुई है, बैंक खाते में नहीं आ रही। आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है पेंशन ना मिलने का, और आप कैसे रुकी हुई पेंशन एक साथ अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आपकी पेंशन भी 3 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, 3 महीने, 6 महीने या 7 महीने से रुकी हुई है, आप भी अपनी रुकी हुई पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सरकार द्वारा बनाए गए इन नियमों का पालन करना होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको नियम बताए गए हैं और समझाए गए हैं कैसे आप नियमों का पालन कर सकते हैं। जैसे आप इन नियमों का पालन करेंगे, उसके बाद आपकी जितनी सारी रुकी हुई पेंशन है वह एक साथ आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। आपको फिर से पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना के बारे में। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन से संबंधित यह नियम लागू होते हैं। आप भली बात ही जानते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, एक पेंशन होती है आपके राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, दूसरी पेंशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो पेंशन दी जा रही है, एक वह होती है। चाहे आपकी पुरानी पेंशन क्यों ना हो, जैसे कि आप जानते होंगे इंदिरा गांधी पेंशन योजना, यह पेंशन योजना चलाई गई है, इसका भी लाभ लाभार्थियों को दिया जा रहा है। एक होता है आपका पेंशन, देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं NSAP, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। जब आप अपने क्रोम पे यह सर्च करें, क्रोम ब्राउज़र पर जाकर, तो आपको संपूर्ण जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। कहने का हमारे तात्पर्य है, आपको एक पेंशन देती है राज्य सरकार और एक पेंशन होती है केंद्र सरकार की। आप जिस भी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपको पता हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि आप किस पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जैसे ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है और डिसेबिलिटी पेंशन है। यह पेंशन राशि राज्य सरकार द्वारा भी दी जाती है और केंद्र सरकार द्वारा भी दी जाती है। कुछ नियम ऐसे होते हैं, कुछ पेंशन ऐसी होती हैं जिनमें दोनों सरकारों को मिलाकर ही पेंशन राशि दी जाती है। पहले आपका आता है स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। दोनों को मिलाकर, मान लीजिए आपके राज्य में जो पेंशन दी जा रही है वह 1500 रुपये है, तो 1200 रुपये तो जाते हैं राज्य सरकार की तरफ से और 300 रुपये जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। टोटल हो जाते हैं 1500 रुपये। ये 1500 रुपये दोनों सरकारों को मिलाकर आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत से राज्य सरकारें ऐसे हैं जिनमें पेंशन का EKYC कराया जा रहा है। पेंशन का EKYC, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश है, तो ऐसे राज्य में पेंशन का EKYC कराया जा रहा है। आप पेंशन का EKYC नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर करा सकते हैं, या आप स्वयं ही पेंशन पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल के माध्यम से ही, एंड्रॉयड फ़ोन से, बड़े फ़ोन से या लैपटॉप से अपना यह कार्य पूरा करा सकते हैं। इसमें आपके आधार कार्ड की और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। इससे आपका पेंशन का EKYC कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जिन्होंने अपना EKYC नहीं कराया उनकी पेंशन को रोक लिया गया है। बहुत से ऐसे पेंशन धारक सरकार के अधिकारियों को पाए जाते हैं, समाज कल्याण विभाग को जो अधिकारी होते हैं उनकी पेंशन नहीं दी जाती, जिनका EKYC कंप्लीट नहीं है। बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। ये आपको कार्य कंप्लीट करा लेने हैं, तभी आप पेंशन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बात करते हैं दूसरे। एक होता है आपका जीवन प्रमाणीकरण। जिन पेंशन धारकों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है
वह जल्द से जल्द अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा लीजिए। बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनमें जीवन प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है, जैसे कि आपका बिहार राज्य है। जब तक आप अपना जीवन प्रमाणीकरण आपका सत्यापित नहीं होगा, आपके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच पाएगी। समझ लीजिए। तो आपको ये कार्य जल्द से जल्द करा लेना है। बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। देखिए, सरकार की तरफ से पेंशन लाभार्थियों की ट्रांसफर की जाती है, लेकिन बैंक खाते में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने बैंक में जाकर, जो आपका बैंक है जिसमें आपकी पेंशन आती है, उस बैंक में जाकर आपको अपने आधार कार्ड को लिंक कराना होगा अपने अकाउंट नंबर से। इसमें आपके जो आधार कार्ड है उसकी फ़ोटो स्टेट चाहिए होगी और मोबाइल नंबर। वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा बैंक केवाईसी का, तो वहाँ से ये भरकर आपको जमा कर देना, आपका बैंक केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। तीसरा कार्य है आपका पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़ा हुआ। ठीक है ना दोस्तों। बहुत से लाभार्थी ऐसे होते हैं, खुश हो जाते हैं कि हम तो जन सुविधा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, अब हमारी पेंशन कुछ ही दिनों में 1 महीना लग जाएगा या 1.5 महीना लग जाएगा, उसके बाद हमारी पेंशन आना प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप योग्य हैं, आपने अपनी पेंशन के लिए आवेदन कर दिए हैं। लेकिन यहीं पर लाभार्थियों से, जन सुविधा केंद्र वालों से गलतियां हो जाती हैं। किस प्रकार की गलतियां? जब आप अपना पेंशन बनवाने के लिए जाते हैं तो यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट जाएगा, यदि कोई विधवा है तो विधवा सर्टिफिकेट मांगा जाता है विधवा का, और यदि कोई वृद्धावस्था पेंशन धारक है तो उनका 60 साल का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इसी के साथ आप अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप आवेदन करते हैं तो कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे कि आपके नाम में, आपकी जन्म तिथि में, आपके एड्रेस में, या फिर अकाउंट डिटेल भरते समय आपके अकाउंट नंबर में। तो ये सभी चीज़ें एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है पेंशन ना आने का। तो यहाँ पर ऐसे भी बहुत से लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन एक भी किस्त उनको प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है ना। आपको ये करेक्शन करा लेना है। कहाँ पर आपको जाना है, किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड की फोटो स्टेट की आवश्यकता होगी, आधार कार्ड की फोटो स्टेट। दूसरा है आपका बैंक, जो आपकी बैंक की पासबुक है, वहाँ पर जाने के बाद आपको अपने बैंक की फोटो स्टेट करा लेनी है, फ्रंट पेज की। बैंक की पासबुक की फ्रंट पेज की आप फोटो स्टेट करा लीजिएगा, अपना आधार कार्ड आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर उसके बाद आप अपने जन सुविधा केंद्र पर चले जाइएगा, जन सुविधा केंद्र पर चले जाइए। वहाँ पर जाने के बाद पहले आप देखिए क्या आपके आवेदन फार्म में क्या गलतियाँ हो रही है। वहाँ पर आप अपने आधार कार्ड से और बैंक की पासबुक से मिला लीजिए, या फिर ये कार्य आप अपने मोबाइल फ़ोन से या घर लैपटॉप से भी कर सकते हैं, यहाँ से कर लीजिए। या फिर देखिए, सबसे आसान तरीका है, आप अपने जो आपका जिला समाज कल्याण होता है वहाँ पर आप चले जाइए, अपने प्रखंड में चले जाइए, वहाँ पर अधिकारी बैठे रहते हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए कि हमारी पेंशन नहीं आ रही है। उनको बताइए, जो बड़े अधिकारी होते हैं वहाँ पर देखरेख की जाएगी, और उन्हीं का जो कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप होता है अधिकारियों का, वहाँ पर जांच की जाएगी कि आपकी पेंशन क्यों नहीं आ रही है, क्या आपकी पेंशन बनी है या फिर नहीं बनी है। ठीक है ना। चाहे आपकी पेंशन देखिए, पहले आप पेंशन लाभ ले रहे थे 3 साल से या 4 साल से, लेकिन बीच में आना बंद हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में आपको भी यह कार्य कर लेना है। जब तक आप अपना जिला समाज कल्याण में जाकर अधिकारियों से संपर्क नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, आपकी पेंशन बैंक खाते में नहीं पहुंचेगी। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, हमने डॉक्यूमेंट आपको बता दिए हैं। ठीक है ना। ये कार्य आपको तुरंत कर लेना है। ये कार्य उनको करना है जिनकी पेंशन काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रही है। सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, उन्हें अपने एक बार जिला समाज कल्याण अधिकारियों के पास जाना होगा, संपर्क करना होगा। सभी पेंशन से जुड़ा हुआ निवारण आपका वहाँ से होगा, क्योंकि आपके ज़िले के जितने भी पेंशन धारक होते हैं सभी का रिकॉर्ड उनके पास होता है कि किसकी पेंशन कट चुकी है और किसकी पेंशन अब सरकार दे रही है। पूरा ब्यौरा, पूरा अपडेट वहाँ पर जिला समाज कल्याण अधिकारियों के पास एकत्र रहता है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं
नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।